हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी सीटेट के एसएसटी के हिंदी मीडियम के नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पूरा स्थल। पूरा यानी प्राचीन। ठीक है, पुराने ज़माने के औजार, बर्तन और इमारतें जिनके अवशेष मिलते हैं उनको बोलते हैं पूरा स्थल। ठीक है। अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। अखेटक कौन होते थे? वो लोग जो शिकार करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरी जगह पे घूमते थे। अब उनके घूमने के क्या कारण थे? वह एक ही स्थान पर रह के पौधे, फूल व जानवरों को ख़त्म कर देते थे। मतलब वो क्या करते थे, अगर वो एक स्थान पे है ना, तो यहाँ के उन्होंने जानवर भी खा लिए, पेड़ और फूल भी खा लिए। ठीक है, फल, जानवर, मतलब उन्होंने सब खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये जगह क्या हो गई? बंजर। ठीक है, उन लोगों के लिए अब कोई यूज़ ही नहीं रहा इस ज़मीन का। ठीक है, तो वो फिर क्या करते थे? दूसरी जगह पे जाके शिकार करते थे। ठीक है, इस तरीके से वो लोग घूम घूम कर अपना पालन पोषण करते थे। ठीक है, जानवरों के शिकार करने के लिए उनके पीछे भागते थे। ठीक है, इसलिए वो एक जगह पे नहीं रहते थे। मौसमी फलों की तलाश के लिए दूसरी जगह पे जाते थे और पानी की खोज के लिए। अनाज का इस्तेमाल वो लोग किस तरह करते थे? नव पाषाण काल को क्या बोलते थे? 1000 साल पहले की बात है। ठीक है, अनाज का इस्तेमाल किस तरह करते थे? बीज, खाद्य, उपहार और भंडारण के लिए। ठीक है, मतलब बीज से क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, खाद्य का यानी खाद्य पदार्थ के लिए, खाना बनाने के लिए। उपहार यानी वो एक दूसरे को उपहार देते थे अनाज। ठीक है, और भंडारण, अनाज का क्या करते थे? भंडारण करते थे। गर्तवास। अब गर्तवास क्या होता है? गड्ढे या जमीन के अंदर घर, ठंड से बचने के लिए गर्तवास बनाते थे। जैसे कि ये ज़मीन है। ठीक है, इसके नीचे इन्होंने गड्ढा बना लिया। ठीक है, तो ये क्या करते थे? अंदर रहते थे ऐसे गुफा बनाकर। ठीक है, और ये गर्तवास कहाँ पे मिला है? बुर्ज होम, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में ठंड होती है, कश्मीर में ये गर्तवास पाया गया है। ठीक है, मेहरगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। मेहरगढ़ वह स्थान जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ को उगाना शुरू किया था। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने कौन सा जानवर को पालना शुरू किया? भेड़ बकरी। ठीक है, पालन उन्होंने सीखा। और उनके घर किस प्रकार के होते थे? आयताकार और चौकोर। ठीक है, चित्रकारी के लिए रंग, लोहे, अयस्क, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए जाते थे। ठीक है, लोहा, अयस्क, चारकोल और खनिज पदार्थ। ठीक है, लघु पाषाण युग। यह लघु पाषाण युग कब से कब तक है? 12,000 साल से पहले गर्मी बढ़ने से घास के मैदान बने। ठीक है, ये इसका युग का समय बताया गया एनसीईआरटी में। गाय, बकरी, भेड़ आदि संख्याओं में वृद्धि हुई। ठीक है, मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। खेती व पशुपालन की शुरुआत हुई थी नवपाषाण युग में। ठीक है, पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। पहली कृषि कौन सी की थी लोगों ने? गेहूं और जौ की थी। नवपाषाण युग में अधिक पहने पॉलिश किए हुए औजारों का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, और जैसे कि ओखली और मूसल की खेती। ठीक है, ये सब नवपाषाण युग के निशानी है। ठीक है, पहचान है। अब वेद कितने प्रकार के हैं? वेदों का समय बताया गया 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, त्रिगवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, त्रिगवेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना 3500 साल पहले से मानी जाती है। त्रिगवेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं त्रिगवेद की प्रार्थनाओं को? सूक्त। ठीक है, सूक्त क्या होते हैं? अच्छी तरह से बोलना। ठीक है, अच्छी तरह से बोलना क्या हो गया? सूक्त। ठीक है, और त्रिगवेद में अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है, 3 देवताओं के का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र यानी युद्ध के देवता, सोम यानी सोम रस। ठीक है, सोम एक पौधा होता है। ठीक है, उसकी पूजा करते हैं। त्रिगवेद की भाषा संस्कृत और प्राकृतिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, कैसी भाषा थी? पाक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, त्रिगवेद की छपाई 200 साल पहले से होने लगी है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। अब ये क्या होता है? इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। जो राजा अपने आप को सभी से महान मानता है या फिर ताकतवर मानता है ना, तो वो क्या करवाता है? अश्वमेध यज्ञ। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे उस राजा का घोड़ा जिस जिस इस राज्य की सीमा को टच करते हुए दौड़ेगा ना, वो राज्य उस राजा का हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं चक्रवर्ती राजा। ठीक है, जैसे ये अलग अलग गांव है, अगर ये घोड़ा अगर इन गांव से होके हुए निकला है ना, तो ये सारे चारों के चारों राज्य किसके अधीन हो जाएंगे? अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो व्यक्ति उससे लड़ाई करना चाहता है। ठीक है, अब रोकने की हिम्मत किस में होगी? उसी में होगी जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, या फिर उसके बराबर का होगा। ठीक है, तो ये क्या होता था? अपने आप को
वैभवशाली या फिर ताकतवर दिखाने का एक तरीका होता था। ठीक है, अगर एक राजा अगर अश्वमेध यज्ञ करने में सफल हो जाता है तो जहाँ जहाँ पे उसका घोड़ा गया है ना, वो वहाँ के राज्य उसके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, उसकी बात उन्हें माननी पड़ेगी। राज सिंहासन या बाघ की खाल क्या होता था? राजा का स्थान होता था। ठीक है, राजा कहाँ बैठता है? या तो राज सिंहासन पे बैठेगा या फिर बाघ की खाल पे बैठेगा। ठीक है, वर्ण। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो ब्राह्मण क्या करते थे? यज्ञ करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध करते थे। वैश्य व्यापारी करते थे। और शूद्र क्या करते थे? सेवक होते थे। ये जो शूद्र है ना, ये बाकी जो 3 वर्ण हैं इनके सेवक होते थे। ठीक है, महिलाएं और शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाओं और शूद्रों को, जो छोटी जाति के लोग होते थे ना, उनको यज्ञ करने का अधिकार उस समय पर नहीं था। बुद्ध। ठीक है, बुद्ध की रचनाएं। बुद्ध के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, इनको जानते हो ना, गौतम बुद्ध। ठीक है, इनके नाम से ये जाने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, और ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? शाक्य वंश, जो कि क्षत्रिय होते थे। ठीक है, युवावस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? बोध गया, बिहार से। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ और मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की रचनाओं 3 भाग में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन सी? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में बुद्ध की रचनाओं को रखा गया है। ठीक है, पहला सूत पिटक, इसमें क्या है? शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा है, जो उन्होंने शिक्षाएं दी है सबको। विनय पिटक, इसमें क्या है? बुद्ध के नियम है। ठीक है, और अभिधम पिटक, इसमें क्या है? शास्त्र दर्शन है। ठीक है, ये हमारी सीटेट SST पेपर 2 के हिंदी के नोट्स थे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक डेमो क्लास थी। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट और लाइक कीजिए, क्योंकि अगर EVS और SST, ठीक है, दोनों में से जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट हो गए, उसी की नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए अगली वीडियो के लिए।